नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां एक 70 वर्षीय पुरुष में स्तन कैंसर के लक्षण पाए गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में कैंसर का एक दुर्लभ मामला सामने आया है, जहां एक 70 वर्षीय पुरुष में स्तन कैंसर के लक्षण पाए गए हैं। महाराजपुर निवासी इस बुजुर्ग की पहचान जिला अस्पताल की कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता गर्ग द्वारा कैंसर जांच शिविर के दौरान की गई। आमतौर पर स्तन कैंसर महिलाओं में पाया जाता है, जबकि पुरुषों में इसके मामले बेहद दुर्लभ होते हैं। इस अनोखे केस ने न सिर्फ चिकित्सा जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि लोगों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुरुषों में स्तन कैंसर की पहचान मुश्किल होती है, क्योंकि लोग इसके लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेते। ये मामला बुंदेलखंड क्षेत्र में कैंसर की बढ़ती चुनौतियों को दर्शाता है और समय रहते जागरूकता व जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कैंसर का मरीज आपके द्वारा पाया गया है और ऐसे केसेस की भी बात की जाए तो अभी तक कितने केसेस जिले में आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गर्ग है। मैं जिला अस्पताल छतरपुर में पैथोलॉजिस्ट हूँ और सेंट्रल पैथोलॉजी प्रभारी हूँ। अभी ये जो केस डायग्नोस हुआ है, ये 70 वर्षीय पुरुष में 65 से 70 वर्षीय पुरुष में स्तन कैंसर का केस डायग्नोस हुआ है। ये इस तरीके से डायग्नोस हो पाया क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से जागरूकता फैला रही हूँ कैंसर के लिए। तो क्योंकि मैं गांव-गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जाके शिविर लगाती हूँ, तो मैं वहाँ पे कैंसर की जानकारी वाले पर्चे बांटती हूँ। यहाँ हॉस्पिटल में भी बांटती हूँ, जितने भी मरीज़ जांच कराने आते हैं। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि लोगों के दिमाग में अब ये आने लगा कि हमको कहीं पे भी गांठ दिख रही है, हमको सूजन दिख रही है, तो तुरंत जाके हमें जाँच करानी, क्योंकि इसमें कैंसर हो सकता है। तो ऐसे ही मेरे शिविरों के दौरान मैंने कहीं गई होंगी, मैंने पर्चे बांटे होंगे। तो एक महाराजपुर निवासी हैं, उनको उनके लेफ़्ट ब्रेस्ट में गठान महसूस हो रही थी, तो वो मेरे पास जांच कराने के लिए आए। उनको मेरे पास रेफ़र किया गया। तो मैंने जब उनकी एफएनएसी की जांच करी तो देखा मैंने, तो ब्रेस्ट कैंसर है पूरा क्लियर कट, वो भी हाई ग्रेड का। हो सकता है इसके पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आगे बात होगी गाडरवाड़ा की, जहां मूंग की खरीदी न होने से किसान घुटनों के बल अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे। देखिए खबर विस्तार से। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से जुड़े किसानों का हल्ला बोल नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा क्षेत्र से जुड़े किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और अर्धनग्न होकर घुटनों के बल अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन की खरीदी न करने पर किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और बताया कि वर्तमान में नरसिंहपुर, नर्मदापुरम सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन व्यापक पैमाने पर करते हैं, जो उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है, क्योंकि सरकार विगत वर्षों से समर्थन मूल्य पर खरीदी कर किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ देती आई है। इस वर्ष अभी तक सरकार ने खरीदी की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जिसको लेकर किसान संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय आए हैं। किसानों ने समर्थन मूल्य की मूंग खरीदी जल्द से जल्द चालू करवाने की मांग की है। शेर सिंह राजपूत ग्राम मोहपानी से हूँ और अभी 26 तारीख में महामहिम उपराष्ट्रपति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया जाता है, लेकिन जो शासन की नीति अभी देखते हुए ऐसा लग रहा कि मूंग खरीदी नहीं जा रही है। तो मैं निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश की मूंग खरीदें, नहीं तो ये सम्मान अधूरा होगा। सम्मान ही सब कुछ नहीं है। किसान के पेट की भूख, किसान के बच्चों के लिए खर्च कैसे चले, ये सब परिस्थितियां, किसान कर्जदार हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम मध्य प्रदेश के किसानों की अगर मूंग शासन खरीदता है तो हम लोगों को संबल मिलेगा, हम लोगों के परिवार अच्छे से चल सकेंगे। यही हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है। किसान घुटने पे चलकर यहाँ धरना दिया है, क्या है ये पूरा मामला? सर, आप पत्रकार बंधु हैं, आप हर चीज को जानते समझते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारी जो लागत आती है कृषि में या किसी काम में, अब कहीं हमें गन्ने के पैसे नहीं मिलते, ट्रैक्टर जाते उधर जाते, अब ठीक है, अब मूंग खरीद नहीं हो रही,
मतलब गेहूँ खरीदी की चल रही थी। अब सर्वे आता है उसको 500 देना पड़ता है, उसके बाद 2 दिन ट्रैक्टर खड़ा रहता है। ऐसे कई काम होते सर। हम जो चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के रहे हैं कि सर आज हमारी जो मूंग आई थी हम लेके आए थे 1200 की मूंग, तो सरकार ने जो रेट दिया है सर हमको कम उतना पैसा मिला सर। हमारा जो लागत आती है एकड़ में मूंग की 2800 रुपये आती है, अब 32,000 की मूंग हो रही सर। तो हम 4,000 में हम माता पिता और सब हम लोग लगे रहते हैं सर 3 महीने, उसके बाद हमको पैसे नहीं मिलते सर। इतने 4,000 रुपये में हम 4 लोग काम करें 3 महीने लिए, तो सर उससे अच्छे हम कहीं मजदूरी कर लेंगे सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर राहुल मामा है, कामती रहता हूँ सर मैं। ठीक है। और क्या और समस्या है किसानों की जो आपने बोला है? क्या अभी हमारे जो मित्र हैं चौधरी आनंद सिंह ने मुझे बताया है मूंग के विषय में, अभी तुरंत में जो ज्वलंत समस्याएं हैं क्षेत्र की, उसमें एक मुद्दा आया है कि 20 रुपए का जो बकाया है किसानों का, वो पिछले 2-3 सालों से शक्ति शुगर मिल कोड़िया के द्वारा लटकाया जा रहा है और उसको कराया नहीं जा रहा है। उसको तत्काल प्रभाव से किसानों को दिया जाए, अन्यथा और उसके साथ उसमें जो ब्याज बनता है या जिस रकम का उपयोग किया गया है उसे निश्चित रूप से किसानों को दिया जाए। तीसरा जो मुद्दा है कि राजस्व का जो मामला है उसमें पटवारी और जो बाकी लोग हैं वो अत्यधिक मात्रा में भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया। शासन प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दे। आप लोग समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ पर पधारे और किसान समाज की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे। बोल दीजिएगा। क्या कार्यक्रम था आज किसानों ने घुटने के लिए ज्ञापन देना पड़ा? आज हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांग एमएसपी पर मूंग खरीदी का न होना। विगत कई वर्षों से मूंग की खरीदी एमएसपी पर भाजपा सरकार द्वारा या जो भी सरकार शासन में उसके द्वारा की जा रही थी, लेकिन इस वर्ष न तो गिरदावली हुई है रजिस्टर्ड, इक्का दुक्का हुई है, तो वो भी मतलब राजस्व विभाग के व्यक्ति या जो कर्मचारी हैं बोलते हैं कि कोई व्यक्तिगत त्रुटि आ रही है, टेक्निकल त्रुटि आ रही है, तो न गिरदावली हुई है न रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और विगत वर्ष की तुलना करें तो इस वर्ष तक हमने मूंग की तुलाई चालू हो गई थी। तो मुख्य हमारा कार्यक्रम यही था। संपूर्ण क्षेत्र से करीब बड़ी संख्या में यहाँ किसान एकत्रित हुए, करीब 300-400 किसान यहाँ एकत्रित हुए अपनी भरी गर्मी में अपने काम को छोड़ के। तो मुख्य विषय यही है कि एमएसपी पर हमारी मूंग की खरीदी प्रारंभ की जाए, जिससे हमारी लागत और हमारा जो लाभ है वो हमें सही तरीके से मिल पाए। विगत 7 दिवस पहले एमएसपी पर जो वृद्धि की घोषणा सरकार कर रही है उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बड़े बड़े न्यूज चैनल आज तक एबीपी, दैनिक भास्कर जैसे चैनल कह रहे हैं कि किसानों को करोड़ों लाखों का फायदा, लेकिन जब एमएसपी पर हमारी फसल की खरीद हो ही नहीं रही है तो किस चीज का फायदा? उसी के विषय में ज्ञापन है। आने वाले समय में इसका विशाल रूप आपको देखने को मिलेगा अगर एमएसपी पर खरीदी नहीं होती है। काडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। इंदौर में राजा रघुवंशी का पार्थिव देह इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। देखिए एक खास रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां राजा रघुवंशी का पार्थिव देह इंदौर पहुंचा है। यहां से उनके केट रोड सहकार नगर स्थित निवास पर ले जाया जा रहा है। रीजनल पार्क मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झाबुआ में कोरोना को लेकर कंचन हॉस्पिटल के डॉक्टर ML जैन ने दी जरूरी जानकारी। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। भारत में कोरोना के मामले तोड़ रहे रिकॉर्ड। कोविड मरीजों की संख्या 4000 पार। केंद्र ने राज्य से तैयार रहने को कहा। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 276 कोविड-19 मामले सामने आए, जिससे कुल सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 4302 हो गई, जिसमें केरल में सबसे अधिक 1373 संक्रमण के मामले हैं। महाराष्ट्र में 510 मामले, गुजरात में 461 और पश्चिम बंगाल में 432 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम 457 कोविड-19 संक्रमण दर्ज किए गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 276 कोविड-19 मामले सामने आए हैं, जिससे कुल सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 4302 हो गई, जिसमें केरल में सबसे अधिक 1373 संक्रमण के मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 510 मामले, गुजरात में 461 और पश्चिम बंगाल में 432 मामले सामने आए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ML जैन MD। सर, देश भर में जो कोरोना बढ़ रहा है तेज गति से, उसको लेकर आपका क्या कहना है? वापस अपने को कोरोना खराब समय याद आ रहा है। अपने को लापरवाही नहीं बरतना है और पुनः सावधानी रखना है। ये आगे किस रूप में जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं,
लेकिन सावधानी पूरी रखना है। और अभी ऐसी चिंता की कोई विषय नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है वो जो अपनों ने समय देखा था वो समय अब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपने को पूरी सतर्कता से रहना है और सावधान रहना है। क्या क्या सावधानियाँ रखना है सर? जो पूरी सावधानी पहले अपन रखते थे, जो एक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, भीड़ भाड़ में एकत्रित नहीं होना है, और अपने को वही सावधानी रखनी है ताकि वो दुखद समय वापस ना आए। अभी लगातार जैसे इस पर नज़र रखे हुए हैं, जो समय से अपने को जानकारी मिलेगी आपको अपडेट देते रहेंगे। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। सिवनी में तेंदुआ बमहनी के समीप गौ हत्या का मामला सामने आया है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए ये खास रिपोर्ट। खबर सिवनी से है, जहां घनसौर तहसील बॉर्डर तेंदुआ बमनी के समीप गौ हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि मौके पर गौवंश के 4 पैर कटे हुए पोटा व लकड़ी एक गमछा छोड़कर आरोपी भाग गए। कार्यवाही किए जाने की अब मांग की जा रही है। वहीं रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं के तहत गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 कायम कर विवेचना में लिया गया है। सर, आज जो गऊ को काटा गया है इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? आज नहीं काटा गया है, रात्रि की घटना है जी, है ना। रात्रि 10:30 से 10:30 बजे के बीच की घटना है जी, है ना। हमको जो सूचना मिली, अशोक धुर्वे द्वारा सूचना दिया गया है। प्रातः में हम मौके पे आए और हमने मौके पर FIR दर्ज किए है, जिसका अपराध क्रमांक 0/2025 है, धारा 469 मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध वध अधिनियम 2004 के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हमने मौके पे अपराध कायम कर लिया, विवेचना शुरू कर दी है और जो भी इसमें आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे और जेल भेजेंगे। आपको क्या लगता है सर, ये गौ हत्या हुई है या फिर? गौ हत्या हुई है ना। इसमें गौवंश के 4 पांव अवशेष मिले हुए उसमें, और जो एक लकड़ी का गुटका मिला है जिसमें खून लगा हुआ है, और वहाँ पर ताज़ा पोटा पड़ा है, यानी गोबर जिसको बोलते हैं, पेट का जो शेष अवशेष वो लेके भाग गए रात में। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।